हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। मैं आज आपको क्वोशंट रूल के बारे में समझाना चाहूंगा। कौन सा रूल भाई? क्वोशंट रूल। ये क्वोशंट रूल जो है ये एक डिफरेंशिएशन के रूल्स का पार्ट है। डिफरेंशिएशन के रूल्स का पार्ट है। ये रूल क्या कहता है कि अगर आपको दो फंक्शन गिवन है और दोनों फंक्शन आपस में डिवीजन के अंदर, ये न्यूमरेटर फंक्शन हो गया और ये डिनोमिनेटर फंक्शन हो गया, और मुझे कह दिया गया कि भैया आप तो इसका डेरिवेटिव करके दिखा दीजिए, तो मेरे को न्यूमरेटर फंक्शन को उठाना है। न्यूमरेटर फंक्शन को उठाना है, उसका डेरिवेटिव करना है, और जो डिनोमिनेटर का फंक्शन उसको एज इट इज रख देना है। उसके बाद माइनस का साइन लगाना है। डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और न्यूमरेटर के फंक्शन को एज इट इज रख देना है। आया समझ में आपको? अब अपने को डिवीजन के अंदर जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसका क्या करना है? होल स्क्वायर। ये अपन ने क्वोशंट रूल को जनरल फॉर्मूला पढ़ा है कि क्वोशंट रूल को इस जगह पे अप्लाई करा जाता है। क्वोशंट रूल को अप्लाई किया जाता है जब दो फंक्शन आपस में डिवीजन में होते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इनके दो तीन एग्जांपल कर देते हैं। अपन फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर मैं बोलता हूं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x। ओके, ये अपना पहला एग्जांपल हो गया। तो देखिएगा, क्या मैं डेरिवेटिव ऑफ 10x लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x? ऐसे कोई बड़ी चीज तो नहीं लिखी है मैंने भाई, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। ओके, तो न्यूमरेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव करो। तो न्यूमरेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। एक बार डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। और डिनोमिनेटर के फंक्शन को एज इट इज रखिए। उसके बाद डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए और न्यूमरेटर के फंक्शन को एज इट इज रख दीजिए, और होल को डिवाइड कीजिए, और जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसका क्या कर दीजिए? होल स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या जाएगा अपने पास? कॉस एक्स। और कॉस एक्स यहाँ पे पहले से एक मौजूद है, यानी कि मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो उसके बाद प्लस का साइन लगाया, cos x का डेरिवेटिव करा माइनस साइन x, और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे साइन और एक साइन और मौजूद है, साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ। कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज तो मैंने करी नहीं भाई। और अपन सबको पता है भाई कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा 1 के बराबर होता है, यानी कि 1 अपॉन cos स्क्वायर x, जो कि किसके बराबर आ गया? sec स्क्वायर x। आया? ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत आसानी से अपन सीख जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही कोई पीएचडी का कोई सवाल है ना। अब अपन देखते हैं। अब मैंने बोल दिया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cot x अपॉन dx। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x? और फिर मैं लिख सकता हूँ क्या इसका अपने को डेरिवेटिव करना है, यानी कि सबसे पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो। तो मैंने कर देता हूँ, जो डिनोमिनेटर उसको एज इट इज, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमरेटर को एज इट इज, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर। क्या कॉस का डेरिवेटिव करूंगा तो वो हो जाएगा, हाँ इधर अपन माइनस का साइन लगाना भूल गए है ना भाई। हाँ, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ओके, चलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब देखना, क्या मैं कॉस का डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और क्या साइन दो मौजूद है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस कॉस, कॉस भी दो मौजूद है, यानी कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। क्या इसमें से मैं माइनस कॉमन लेके लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। और क्या ये पूरा का पूरा 1 के बराबर होता है? ठीक है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन को मैं 1 बाय साइन को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर हुआ? ठीक है, ये अपना दूसरा फॉर्मूला था कि कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर हुआ आपको? ठीक। अब दो तीन सवाल और कर लेते हैं अपन। जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं अपन, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक्स ऊपर लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ ln, और बोलता हूँ कि मुझे क्या करो, इसका डेरिवेटिव फाइंड करके दो। तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज, माइनस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और ऊपर वाला एज इट इज, होल का स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। ln का मतलब तो आपको पता है ना, लॉग है, और लॉग के अंदर बेस में क्या है? e, नेचुरल लॉग है ना। ठीक, अब देखिएगा, x का डेरिवेटिव 1 ln x माइनस ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x इंटू एक्स डिवाइड बाय ln x का होल स्क्वायर।
ओके, एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया, ठीक है। यानी कि जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा, जो कि मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, वो होगा ln x माइनस 1, ln x माइनस 1 डिवाइड बाय ln x का होल स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया? अब क्या करो, आप इसको उल्टा कर दो, ठीक है, और ये सवाल खुद सॉल्व करना और मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताना कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। ये सवाल आप खुद करिएगा। अब मैं आपको दूसरा सवाल करवा देता हूँ। सवाल लिखिएगा, ऊपर दे रखा है e की पावर x और नीचे दे रखा है ln e की पावर x, ठीक है, और मुझे बोल दे कि इसका क्या करो, डेरिवेटिव। तो वही है, ऊपर वाले जो है न्यूमरेटर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करो और डिनोमिनेटर के फंक्शन को एज इट इज रख दो, माइनस का साइन लगाओ, डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव करो और न्यूमरेटर के फंक्शन को एज इट इज रख दो और डिवाइड कर दो ln e की पावर x का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? e की पावर x का डेरिवेटिव करूंगा, क्या आएगा, e की पावर x इटसेल्फ। यहाँ पे अपन ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी कि अपने को यहाँ पे जो डेरिवेटिव करना था वो इस वाले फंक्शन का करना है, ठीक। चलिए, तो अब अपन करते हैं e की पावर x और ln e की पावर x एज इट इज माइनस e की पावर x ln e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और e की पावर x का डेरिवेटिव वापस करूंगा तो e की पावर x इटसेल्फ। यहाँ पे कौन सा रूल लगा है अपना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ हाँ भाई, सही बोल रहा है भाई तू, चेन रूल लगा है यहाँ पे, ठीक है। क्या आपको क्लियर हुआ? e की पावर x कैंसिल, e की पावर x मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे लिख दिया ln e की पावर x माइनस 1 और डिवाइड बाय ln e की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए एक सवाल और करते हैं अपन। ऊपर दे रखा है e की पावर x इंटू ln x डिवाइड बाय साइन, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऊपर वाला एक फंक्शन है, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसके अंदर दो फंक्शन आपस में मल्टीपल में और नीचे एक फंक्शन है डिनोमिनेटर का, ठीक है। क्लियर हुई ये बात आपको? तो कुछ नहीं है, अपने को सबसे पहले क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। तो e की पावर x ln x का डेरिवेटिव और साइन x एज इट इज, माइनस का साइन लगा के साइन x का डेरिवेटिव और e की पावर ln x एज इट इज और होल डिवाइड करके जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसका स्क्वायर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब e की पावर x sin x ln x का डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्यों लगेगा? क्योंकि दो फंक्शन आपस में किसके अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर। क्लियर बात है भाई? ठीक है, तो चलिए लगा देते हैं e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x इटसेल्फ और ln x, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगा के e की पावर x का डेरिवेटिव तो अपन ने कर दिया, अब ln x का करेंगे तो वो क्या आ गया 1/x और e की पावर x सेल्फ और साइन एक्स जैसा लिखा था वैसा लिख दिया मैंने, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कर दिया कॉस एक्स e की पावर x ln x एंड होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x। अब अपन क्या करेंगे, अपन इसके अंदर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं तो कि वो अच्छा लगता है ना। e की पावर x में को हर जगह से कॉमन निकलते हुए भी दिख रहा है तो वो भी निकाल देंगे अपन, है ना। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 1 और e की पावर x को बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। इस जगह पे भी e की पावर x है, यानी कि ये वाला e की पावर x और ये वाला e की पावर x दोनों कॉमन निकल सकते हैं तो निकाल लेते हैं ना। कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई, बहुत आसान है, तो निकाल लिया, ये लीजिए। तो ये अपना फाइनल इक्वेशन हो गई। आप चाहें तो इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, पर यहाँ तक काफी है और आपको बोर्ड्स में पूरे नंबर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते रहिएगा आपके भाई से।